नमस्कार दोस्तों, अपनी चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि लगातार जो है इंग्लिश पढ़ने को लेकर जो आपकी दीवानगी है वो बढ़ ही रही है और बहुत सारे लोगों का जो है कमेंट्स आते रहता है। तो देखिए, स्टोरी को मैं फिर से बढ़ा रहा हूँ। एनसीईआरटी का बुक जो है एन एलियन हैंड। जी हाँ, एनसीईआरटी के बुक अगर जो कोई किसी भी स्कूल में अगर पढ़ाया जा रहा है, अगर आप एनसीईआरटी को फॉलो करते हैं तो भी, और जो है अगर आप फेमस स्टोरी जानना चाहते हैं तो भी। इसके अलावा दोस्तों, अगर देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट है कि अगर आपको नहीं पढ़ने आता है, ठीक है, दम नहीं पढ़ने आता है, तो यानी कि हाउ टू रीड अगर हाउ टू रीड इंग्लिश, ये बहुत ज़रूरी है वीडियो आपके लिए, क्योंकि ये वीडियो आपको इंग्लिश पढ़ने के सभी जो पेज है ना वो बताएगा कि इस वीडियो में कैसे जो है पढ़ते हैं। एक्चुअली मैं खुद पढ़ के बताऊंगा कि भाई कैसे पढ़ा जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। और जैसा कि पहला ही, जी हाँ, ये जो है 4 चैप्टर हो गया। 3 चैप्टर मैंने समाप्त किया। द डेज़र्ट, ये हमारा चौथा चैप्टर है और चौथा चैप्टर का नाम है दोस्तों द कॉप एंड द एंथम। द कॉप एंड द एंथम, ठीक है। बिफोर यू रीड, तो कैसे पढ़ना है आप देख लीजिए इसे। बिफोर, मेरा पेन इधर है, हाँ, बिफोर यू रीड। अब देखिए, रीड पढ़ते हैं, कहीं कहीं जो है इसे ही रीड पढ़ते हैं। ये डिपेंड करता है कि ये सेंटेंस का पैटर्न कौन है। अगर इन दोनों के बीच में यू के बाद अगर हैव लगा रहता तब इसे रीड पढ़ते हैं, ठीक है। या कहीं कहीं हैज ही रहता और हैज रहता तब रीड होते हैं, यानी कि पार्ट्स पार्टिसिपल में जो इसे रीड पढ़ा जाता है। तो चलिए, ये इसको याद रखिए, बी बोलते हैं, बी को बी बिफोर। अब देखिए, हैव यू एवर, ई आर को आर बोलते हैं, वी लगा वर। एवर, ओ यू एन डी को ऑन्ड बोलते हैं। देखिए, आउंड से जो है ओ यू एन डी आउंड, अगर पहले मैं यहाँ पर एस लगा दूँ साउंड नहीं होगा क्या? चलिए इसको काट लेते हैं और इसको यहाँ पर पी लगा दूँ, पी ओ यू एन डी, तो पाउंड नहीं होगा क्या? देखिए इस तरह से, पी यू एन डी, पाउंड नहीं होगा क्या, है ना। अगर जी आर लगा देता हूँ, जी आर ओ यू एन डी, तो क्या ग्राउंड नहीं होगा क्या? तो बहुत सारे चीज जो है आपको समझ लेने हैं और अच्छा से जो है इसको करना है, ठीक है। तो करना यही है कि दोस्तों, कि अगर थोड़ा सा आप पार्ट्स ऑफ वर्ड याद करें, जी हाँ, थोड़ा सा अगर पार्ट्स ऑफ वर्ड याद करते हैं तो आपके लिए जो है बहुत ही आसान हो जाएगा। तो चलिए पहले से जो है मैं क्लीन करूँ आपके लिए, ताकि आपको अभी मैं अच्छे से बता सकूँ। तो आइए, अब देखिए यहाँ पर है योर सेल्फ। योर, यू से यहाँ के आर लगे, योर, आई एस सेल्फ, दो वर्ड है, मतलब दो वर्ड को एक साथ मिलाया गया, सेल्फ और योर को। तो योर सेल्फ इन ए सी चू, चू टी यू को च बोल रहे हैं, है ना, सी चू ए भी है, और टी एन को सन बोलते हैं। तो टी आई ओ एन को सन पढ़ा जाता है, कहीं भी मिल जाएगा ये, एक्शन में, नेशन में, है ना। तो देखिए सिचुएशन में खैर फिलहाल ये मिल रहा है। तो जिनको नहीं लिखने आता, देखिए कैसे पढ़ते हैं सिचुएशन। सिचुएशन विच इन विच वॉट में एच जो है साइलेंट होता है, क्या है, साइलेंट लेटर है वॉट में, कोई भी डब्ल्यू एच क्वेश्चन में। तो वॉट हैपेंड, ईडी लगा हुआ, हैपेंड वॉज, यहाँ देखिए, हैपेंड वॉज द opposite opposite of what you expected. If so, you are familiar with the irony of the situations, which is ऑफेन, जिसमें टी जो है साइलेंट है, टी साइलेंट है, तो ऑफेन एम्बैरेसिंग द स्टोरी दैट यू आर गोइंग टू रीड हैज अ नंबर, यार को बोलते हैं नंबर ऑफ सच, यू को बोलते हैं सच सिचुएशंस, यहाँ बोला गया सिचुएशन। तो दोस्तों, ये था टेक्स्ट कैसे पढ़ना है। एक टेक्स्ट और मैं लूँगा इसके लिए, क्योंकि आपको और अच्छे से क्लीन हो जाए कि भाई कैसे, जी हाँ, क्लियर हो जाए कैसे जो है
पढ़ते हैं सेंटेंस को। दोस्तों अब देखिए नेक्स्ट जो हमारे पास स्लाइड है वो आप इसमें ये देखेंगे कि भाई आगे के टेक्स्ट को कैसे पढ़ते हैं हम लोग। यहाँ देखिए सोपी, सोपी इज ए होमलेस। ये देखिए लेस जो है हमारा पार्ट्स ऑफ वर्ड है, ये बार बार आपको रिपीट होता है। देखिए होमलेस, जॉबलेस में ये मिल जाता है। एक्चुअली ई डबल एस जो है, ये ई डबल एस जो है बहुत सारे वर्ड बनाते हैं, जैसे नेन एन के साथ लग के नेस बना लेता है और लेस हो गया। इसके अलावा और भी आपको मैं बताऊंगा कि भाई किस तरह से जो है वर्ड बनता है, लेस, नेस और पार्ट्स ऑफ वर्ड में हम लोग चलते हैं, तो चूंकि वहाँ पर और क्लियरली और डिटेल में हम लोग जानेंगे। तो देखिए यहाँ मैन है, मैन, विंटर, ई आर को आर बोलते टी लगा टर, विंटर इज फास्ट अप्रोचिंग, अप्रो, अब देखिए एच अप्रो यहाँ तक पढ़ेंगे, अप्रो, अचिंग, ये इंग जो है सी एच का चला गया तो चिंग हो गया, अप्रोचिंग। एंड सोपी, सोपी मस्ट, मस्ट यू जो है अ के रूप में उच्चारण हुआ, मस्ट हैव ए प्लेस, सी ई को सब बोलते हैं तो प्लेस कहेंगे, प्लेस। अब जब ए को भाई यहाँ पर ए को ए क्यों कहेंगे, क्योंकि ए के बाद जब ई आया तो ये इस ए को जो है, इस ए को ए उच्चारण करेंगे, ए तो प्लेस, प्लेस टू। अब देखिए ए वाई जो है यहाँ पार्ट्स ऑफ वर्ड है, ए वाई तो स्टे। अब ए वाई से कई सारे वर्ड बनते हैं, देखिए जैसे अगर पी लिख दे यहाँ पर तो पे हो जाता है, अगर पी के जगह एस लिख देंगे तो सी हो जाएगा, अगर डी लिख देंगे पी एस के जगह तो डे हो जाएगा, कई वर्ड बन जाते हैं। अब देखिए सॉ पी मूव्ड, रेस्ट, रेस्ट ई एस टी केस्ट बोलते हैं, एस्ट आर लगा तो रेस्ट हो गया, रेस्ट लेस ये पार्ट है, और एल वाई को ली बोलते हैं, रेस्ट लेसली ऑन हिज सीट, सीट इन मेडिसन, मेडिसन एस्क्वायर, मेडिसन स्क्वायर, देयर, देयर आर सर्टेन, ई आर को आर सी लगा सर, सर्टेन ए एन को एन बोलते हैं, टी लगा टेन, सर्टेन साइंस टू शो, डब्ल्यू को बोलते हैं शो, दैट विंटर, दैट विंटर इज कमिंग, that winter is coming, words begin, begin to fly south, people want new warm coats, and soppy moves restlessly on his seat in the park, when जिसमें ए साइलेंट है, when you see these एस को जब बोलते हैं, ठीक है, इसलिए दीज बोलेंगे, दीज साइन, ठीक है, दिस साइन, जिसमें जी साइलेंट समझिए, दिस साइन, या जी एन को ना समझिए, ठीक है, ये ज़्यादा अच्छा रहेगा ना, दिस साइंस यू नो, ओ डब्ल्यू को यहाँ पर ओ बोला गया, जबकि के जो हमारा ये के है, ये के क्या है, ये साइलेंट लेटर है, साइलेंट है, ठीक है। तो यू नो दैट विंटर इज नियर, विंटर इज नियर ए डे, देखिए विंटर इज नियर हो गया, ए डेड लीफ है ना, डेड लीफ फेल एट सॉप्सी फीट, दैट वाज स्पेशल, स्पेशल सी एल एक्चुअली है, आई एल को एल बोलते हैं, सी एल है, लेकिन इसे स्पेशल पढ़ेंगे, कोई रीजन है, अंग्रेज ऐसे ही पढ़ते हैं तो ऐसे ही पढ़ेंगे, स्पेशल साइन फॉर हिम दैट विंटर, देखिए टर है, विंटर वाज कमिंग, कमिंग इंग हो गया, मिंग हो गया, coming, it was time for all who lived in Madison Square to prepare एक आ रही है, prepare, Sopsy mind now realized, real है, realized that fact, act है, F लगा तो fact हो गया, fact the time had come, he had to find some way, ए डब्ल्यू को क्या बोलेंगे, जैसे यहाँ मैंने बताया था पे से डे है ना, स्टे के तौर पे मैंने बताया था, स्टे, ठीक है, स्टे कहाँ पर गया, स्टे, तो चलिए शायद यहाँ पर भाई कहाँ गया स्टे, तो चलिए मैं बताता हूँ स्टे कहाँ गया, लेकिन स्टे की जगह ही था, तो खैर जैसे स्टे था पे से होता है, उसी तरह से यहाँ पर आप देख रहे हैं कि भाई वे है, वे क्या है, वे, ठीक है, तो वे हो गया। अब इसे दोस्तों आगे हम लोग समझते हैं कि कैसे पढ़ना है, टू टेक, ए के बाद ई है तो ए का उच्चारण
एक के रूप में ही हो रहा है, तो टेक केयर। फिर देखिए के बाद ही है, तो एक का उच्चारण एक के रूप में हो रहा है, तो टेक भी और केयर भी ऑफ हिमसेल्फ ड्यूरिंग 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 द कोल्ड वेदर्ड एंड देयर फोर ही मूव्ड रेस्टलेसली ऑन हिज सीट। दोस्तों ये जो है ये टेक्स्ट ऐसे ही पढ़े जाएंगे, अगर जिनको भी पढ़ने में दिक्कत हो रहा है वो यहाँ से अच्छा से पढ़ सकते हैं, क्योंकि दोस्तों ये बहुत जरूरी है। और सबसे जरूरी जो है, देखिए कुछ बात जो है आपको दिमाग में रखना है, क्योंकि अगर दिमाग में नहीं रखेंगे तो इंग्लिश को लेकर जो काम करना होता है वो आप नहीं कर पाएंगे। एक बार कर लेते हैं, कुछ समय कर लेते हैं, तो फिर आप हमेशा के लिए जो है आपका समस्या जो है दूर हो जाने वाला है, क्योंकि बहुत ही जरूरी हो जाता है। अब देखिए जैसे कि मैं बोल रहा था उस समय, एक सेकेंड, थोड़ा सा दोस्तों यहाँ पर जो है आप देख रहे हैं कि स्टे वाला जो यहाँ था, स्टे यहाँ लिखा हुआ था। अब इस लाइन को मैंने छोड़ दिया, तो यहाँ पर देखिए कैसे पढ़ना है। स्टे के बाद शॉपी कम्स टू अ डिसीजन, ए साइन को जन बोलते हैं, एट लास्ट। तो चलिए अब जो है आगे की स्लाइड को देखते हैं और यहाँ समझने का प्रयास करते हैं कि आपको प्रतिदिन क्या करना चाहिए, हर एक दिन या गैप करके भी, जैसे भी। लेकिन इस बात को दिमाग में रखिए कि ये दो काम जो है, सबसे पहले क्या करना है कि एवरीडे जो है अंग्रेजी का समाचार ले लेना। कोई नहीं पेपर नहीं आता, कोई एक पेपर कहीं से भी मांग लीजिए, अगर द हिंदू आपको मिल जाता है 10-12 जितना ही मिल जाए, एडिशन जो है दिल्ली वाला या साउथ वाला लीजिए, ज़्यादा उसमें रहता है पेजेस। और अंग्रेजी किताबें और एक जैसे एनसीईआरटी की बुक ले लीजिए या नॉवेल्स ले लीजिए, मैगजीन ले लीजिए, वन वन रखिए, एक पेज, जी हाँ तो एक पेज, सिर्फ एक पेज जो है आप रोज जो है राइटिंग लिखिए। एक पेज राइटिंग लिखेंगे तो आपको लिखने में इंटरेस्ट होगा और लिखने भी आ जाएगा। पढ़ने की कोशिश करना है, नहीं पढ़ने का कोई दिक्कत नहीं, कोई तरीका मैं तो बता ही रहा हूँ। और देखिए अंग्रेजी के दो, देखिए यहाँ देखने और सुनने वाली बात करना है, तो अंग्रेजी भाषा का मूवी देखना है, लेकिन उसमें जो है सबटाइटल्स को ऑन कर दीजिए, ठीक है। सबटाइटल्स को क्या करिए, ऑन कीजिए। और समाचार, अंग्रेजी वाला समाचार सुनिए, जैसे डीडी न्यूज इंग्लिश में सुन लीजिए, डीडी न्यूज सुन लीजिए, या आप इंडिया टुडे का न्यूज़ सुनिए। पढ़ने की शुरुआत जो है, अब देखिए पढ़ेंगे, कुछ भी पढ़ें धीमी गति से करना है, और प्रत्येक शब्द का उच्चारण, जी हाँ प्रोनाउंसिएशन सही सही करने की कोशिश करना है। ऊंची आवाज़ में पढ़ना है ताकि आपके दिमाग पर आपका कहा हुआ वर्ड्स होते हुए पहुँचे। अब चलिए देखिए कुछ बातें जो समझ लेना हो, जैसे कि अल्फ़ाबेट के बारे में जानिए। अल्फ़ाबेट किसे कहते हैं? सबसे पहली बात, कितने लोग जानते हैं कि अल्फ़ाबेट क्या है? अब ये नहीं समझ में आ रहा तो ये समझिए कि 26 लेटर उसमें होते हैं। चलिए और मैं क्लियर कर दूं, अगर आप जानते हैं तो अच्छी बात है। ए टू जेड, ए टू जेड जो होता है, इसे इस तरह से लिखते हैं, इस तरह से भी लिखते हैं, तो दोनों को आप यहाँ पर देख सकते हैं, इसे ही अल्फ़ाबेट कहते हैं, कैपिटल लेटर में, स्मॉल लेटर में। तो कैपिटल लेटर जो है, ये जो कैपिटल लेटर वाला है, यहाँ जो स्मॉल लेटर है, ठीक है, यहाँ स्मॉल लेटर है। अब इसमें क्या करना है कि भाई आपको लिखने का प्रैक्टिस करना है। एक कॉपी और ले लीजिएगा, 4 लाइन वाली कॉपी जो मिलता है 10-20 रुपये में मिल जाएगा, 30 रुपये मिल जाएगा, ठीक है, 40 में मिल जाएगा। और उसको इसी कॉपी पे जो है मतलब लिखने का प्रयास कीजिए, लिखने आएगा, ठीक है, बहुत जरूरी लिखना। और देखिए दोस्तों करना क्या है आपको कि भाई कुछ भी हो, इंग्लिश तो इंग्लिश की तरह ही पढ़ना है ना। तो कॉन्सोनेंट को सबसे पहले समझना है। कॉन्सोनेंट जो है, कॉन्सोनेंट में ए, ई, आई, ओ और यू, ये जो है नहीं रहते हैं। और इसके नहीं रहने से क्या है कि भाई इसे दो हिस्सों में बांट दिया गया है ना, और जो कि व्यंजन के समीप है कॉन्सोनेंट, जैसे बी सी डी एफ जी एच जे के एल एम एन पी क्यू आर एस टी वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, इन सभी को जो है कॉन्सोनेंट कहते हैं। उच्चारण होने वाले इनके द्वारा जो उच्चारण होते हैं, जी हाँ, इनके द्वारा उच्चारण क्या होगा, बी को क्या उच्चारित करेंगे, तो बी को, यानी बी को क्या बुलाएंगे इंग्लिश पढ़ते समय, तो ब बोलेंगे। सी को क्या बोलेंगे, तो क श बोलेंगे। डी को क्या बोलेंगे, तो ड द ज बोलेंगे। एफ को क्या बोलेंगे, फ। जी को क्या बोलेंगे, तो ग ज बोलेंगे, ठीक है। जैसे अगर मैं बोल दूं कुछ वर्ड्स जो होते हैं, जैसे यहाँ पर देखिए जॉर्ज, ठीक है, जॉर्ज, जॉर्ज, दोनों को ज बोल रहे हैं, जी यहाँ भी जी, यहाँ भी जी, दोनों को ज ही तो बोल रहे हैं, जॉर्ज। समझ में आ रहा है? तो ये एग्जाम्पल ऐसे, एच को ह बोलते हैं, जे को ज बोलते हैं, के को का, एल को ला, एम को मा, एन को ना, पी को प। अब देखिए
क्यू को क। देखिए क के लिए कितने सारे हैं, एक तो सी एच है, सी के है, क्यू है, क्यू यू ई है, ठीक है, और ये के भी तो है, सी भी तो है, यहाँ देखिए सी में क, तो इसको याद रखना है, ठीक है, क के लिए बहुत सारे। उसके बाद देखिए यहाँ से आर को र बोलते हैं और आर को ड़ा भी बोलते हैं, इसको स बोलते हैं, इसको ज बोलते हैं। जैसे देखिए एस ई सी, क्या बोलते हैं, इसे सी बोलते हैं, ठीक है, सी। और देखिए सी, देखिए एस ई ओ एन, इसको यहाँ पर जो है ज बोलते हैं। यहाँ पर स बोल रहे हैं, जैसे सीजन, यही वर्ड है ना, एस ई ए एस ओ एन, सीजन। तो एस पहला एस स, दूसरा एस ज, उच्चारण हुआ, यहाँ स ज दोनों है। टी को ट त च स, सबसे डिफिकल्ट यही वाला है, टी से च स कैसे होता है, टी से टी आई से जो है श होता है, वर्ड में मिल जाता है। और टी यू से जो है, टी यू से क्या होता है, च होता है, च का मतलब है कि चुअल। जैसे यहाँ से देखिए एक्शन में आएगा, फैक्चुअल में ये सब वर्ड्स आते हैं। वी को व बोलते हैं, बहुत सारे लोग व बोलते हैं, डब्लू को व बोलते हैं, एक्स को एक्स बोलते हैं, और एक्स को एक्स भी बोलते हैं, वाई को यह बोलते हैं, जेड को जा बोलते हैं। सी आई और सी ई से स होता है। नेक्स्ट जो है देखिए, अंग्रेजी में पढ़ते लिखते समय जो है वॉवेल हमेशा जो है आपके दिमाग में रहना चाहिए। जैसे ए को क्या बोलते हैं, ए को अ बोलते हैं, ए को क्या बोलते हैं, पहले आने दीजिए, देखिए पूरा अगर आ जाता है तो ज़्यादा बेस्ट है। ये देखिए वॉवेल कितने, 5 है, 5 ही वॉवेल है, और इसको पढ़ना है तरीके से। तो मैंने बहुत अच्छा तरीका से बताया है, क्योंकि इससे अच्छा कभी किसी ने बताया भी नहीं होगा। आप रिसर्च करके पूरा अध्ययन करके ये आपके पास है। तो जैसे ए है, ए को अ बोलते हैं, ए को आ बोलते हैं, ए को ए बोलते हैं, ए को ए बोलते हैं। ई को अ आ ई ए बोलते हैं, है ना। आई को अ आ ई आई बोलते हैं। ओ को आ ओ बोलते हैं। यू को अ आ यू बोलते हैं, और डबल ओ को आ उ ओ बोलते हैं। समानता देखिए, ये जो दो लाइन जो है, ये दो लाइन जो है एकदम एक जैसे हैं, यानी सभी अक्षर में इंग्लिश का कोई भी वर्ड मीनिंग हो, उसमें अ और आ आने की संभावना है ना, 50-50% है। चाहे ये दोनों नहीं रहेगा तो यही दोनों में से एक आएगा ना, ये 3 में रहेगा तो इसमें 2 आएगा, ये 3 रहेगा इसमें 2 कोई रहेगा, इसमें मतलब कि ये 2 नहीं आएगा तो ये 2 रहेगा, ये 2 नहीं आएगा तो ये 2 रहेगा, ये 2 3 रहेगा तो ये रहेगा। और इसमें भी देखिए यहाँ पे समानता देखिए, और समानता मैं ला दे रहा हूँ, इस वाले में जो है और समानता है, ठीक है, यानी कि ये जो है समानता है, यहाँ पर एक समानता है, फिर यहाँ भी एक समानता है, यहाँ पर एक समानता है, ठीक है, ये वाला समानता यहाँ पर अलग है, ऊ और ओ और यू, बाकी ऊ ओ और ऊ तो रहता ही रहता है। जैसे एग्जाम्पल में आप समझेंगे, एग्जाम्पल दूंगा तो और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। वॉवेल हमेशा आपके दिमाग में रहना चाहिए। और जैसे सब एक बार मैं ला दूं आपके लिए, हाँ देखिए, तो ए है, जी हाँ, ए जो है, ये ए है, ए को आ ए बोलते हैं। जैसे मेडल वर्ड है, मेडल, MEDAL, मेडल में ए का उच्चारण जो है, ए का उच्चारण जो आप देख रहे हैं, ए का उच्चारण एक रूप में हो रहा है, क्या हो रहा है, ए के रूप में, ए का उच्चारण क्या हो रहा है, एक रूप में हो रहा है। तो इसको समझना होगा कि भाई ए को बोल ही तो रहे हैं ना, मेडल, स्मार्ट यानी आ बोल रहे हैं, इसे आ बोल रहे हैं, आ, मेड यानी इसे ए बोल रहे हैं, क्रैप इसे ए बोल रहे हैं, क्रैप। अब देखिए नेक्स्ट में ई को अ बोल रहे हैं, ए बोल रहे हैं, नीट में ई को ई बोल रहे हैं। अगर लिखते हैं PER, परफेक्ट, परफेक्ट, देखिए 2 ई लिखा मैंने, तो पहला ई जो है अ के रूप में, PR पर अर यानी अ, दूसरा ई जो है वो एक रूप में उच्चारण हुआ, यानी फेक, फेक, परफेक्ट। सर्कल का ई जो है वो अ, आई जो है अ, ये देखिए अ, पीन में जो है वो छोटी कह लीजिए, टीन में बड़ी कर लीजिए, कोई भी कर लीजिए, और टायर में आई का उच्चारण आई के रूप में हो रहा है। एसेंशन में ओ का उच्चारण अ, अबाउट में ओ का उच्चारण आ, प्रूव में ओ का उच्चारण ऊ, टोन में ओ का उच्चारण ओ होता है। सन में एसेंशन में यू का उच्चारण अ, यू का उच्चारण ऊ, और म्यूट का उच्चारण यू होता है। फ्लड में डबल ओ का उच्चारण अ होता है, डबल मून में डबल ओ का उच्चारण ऊ होता है, और फ्लोर में डबल ओ का उच्चारण ओ होता है। देखिए यहाँ पर है फ्लोर, मून और फ्लड, फ्लड, मून, फ्लोर। बस दोस्तों यही है,
तरीका आपने सबसे पहला अगर पार्ट मतलब इस वीडियो में 2 पार्ट्स मेरे हैं। एक तो मैंने पढ़ के बताया, दूसरा जो है समझा के बताया कैसे पढ़ने वर्ड्स को। दोस्तों इस वीडियो में यहीं तक। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को जो है सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को हिट कीजिएगा, लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और डोंट मिस द नेक्स्ट वीडियो, क्योंकि अगर कुछ दिन हमारे साथ किसी सेंटेंस को लेकर कैसे वर्ड्स को पढ़ते हैं तो अगर देखते रहते हैं तो आपको पढ़ना 100% आ ही जाएगा। तो धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।